इसमें धर्म का प्रचार होना चाहिए, सब लोग सोच रहे हैं। अभी हमारे महंत जी ने एक बात बोले, आप यह चिंता मत करो, अपना अनुष्ठान आप करो। हमने करवाते जी महाराज जी का कुछ पुस्तकों का हमारे भाषा में भी अनुवाद है। उसमें एक पुस्तक में हम पढ़े थे, एक महात्मा के पास जाकर पूरे माता पिता जी कहे हमारा बच्चा बहुत दुष्ट वातावरण में है, इनका अच्छे अच्छे अभ्यास का कर्मों का अनुष्ठान नहीं है, आप कुछ उपदेश दीजिए। अब उन्होंने पूछे क्या कह रहा है, अब उन्होंने तम्बाकू खाता है। तब गुरु जी ने बोल दिया वहाँ जो बैठे हैं महात्मा जी, 4 दिन के बाद लाओ। ठीक है, वो लोग चले गए। 4 दिन के बाद आते ही ने बेटा तम्बाकू खाना बहुत गलत है, नहीं खाना है। वो तुरंत बोले गुरु जी ऐसे। अब वो माता पिता जी पूछे ये बात 4 दिन के पहले ही आप बोल सकते थे, अब हम इतना दूर से कष्ट करके आ गए, आप यह बात पहले ही बोल सकते। तब महात्मा जी ने बोले पहले तक हम भी खाते थे, आप बोलने के बाद हमने पहले बंद कर दिए, बाद में हम इनको उपदेश दिए। जब तक हम लोग अनुष्ठान नहीं करते हैं तब तक दूसरों का उपदेश देने से कोई सुनेगा ही नहीं। ऐसा हम लोग वेश भाषा से पहले हम लोग सनातनी होनी चाहिए, वेश भाषा को छोड़कर कभी नहीं हो सकते। एक जंगल से घूमते घूमते एक सिंह किसी गांव के पहुंच गया तो वो साधु गुण में थे। तब वो जनता देखकर इनको क्या करना है, सब लोग भगवान हनुमान जी का नाम लेते लेते इधर उधर जा रहे थे। यह सब लोग उनको तरफ देख रहे हैं, अपने को बड़े दाढ़ी रखा है, कोई इस गांव में कोई दाढ़ी वाले है नहीं। अब उन्होंने सोचे हम लोग वन्य प्राणी होना नहीं चाहिए, नागरिक होना चाहिए, तो हम लोग भी दाढ़ी बनाना है, ऐसा सोच लिए। लेकर तुरंत गए नापित का पास, तो उन्होंने नहीं किया तो गुस्सा होकर खा सकते हैं, इसलिए उनको दाढ़ी पूरा बाल बना दिए। बनाने के बाद रोड में आ गया तो कोई इसको देख ही नहीं रहा था। जब तक दाढ़ी है तब तक डर से, गौरव से, भक्ति से नरसिंह भगवान रूप से देख रहे थे, जा रहे थे। अब वो कुत्ता से भी नीचे हो गए। तब उनको समझ आ गया हमारा स्वरूप से ही हमारा गौरव है। जो वेशभूषा है, हम लोग वैदिक होकर हम लोग अच्छी से वेशभूषा में वंचित है तो लोग कोई हम लोगों का कोई न माने। अतः हम लोग सर्वथा धर्माचरण अनुष्ठान में हम लोग करना है। दूसरे विषय है, स्वामी जी ने धर्म प्रचार किए अतः हम भी करें, ऐसा कभी न होते। क्यों? स्वामी जी के पास जन्म जन्मांतर तपस्या प्रभाव से उनके पास शक्ति पैदा होते ही है। नहीं तो मदन मोहन मालवीय को वो शास्त्रार्थ में 20 उम्र में आ सकते क्या? ये सब संभव ही नहीं है। हम लोग 20 नहीं है, 100 उम्र हो गया तो भी शास्त्रार्थ के तैयार नहीं होंगे। तब ये उनका तप परिपाक बहुत होने के बाद आए। हम लोगों का नियम क्या है? अधीत बोधाचरण प्रचारी, सबसे पहला अध्ययन करना है। वह अध्ययन में सिद्ध हो गया तो उसका अनुभव होना शुरू होते हैं। बोध, वो बोध होना है, वो बोध के बाद स्वयं आचरण करना है। चौथा में है प्रचार। पहले ही प्रचार करना चालू किया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। वस्तुतः हम लोग
हमारे पास मंत्र रहने के कारण अमुक फल प्राप्त्यर्थम अमुक मंत्र जपन करिष्ये यह बोलना भी ठीक नहीं है। क्यों? हम लोग परमेश्वर प्रीत्यर्थम, यह हम लोगों का बड़े लोगों ने सिखाया। संकल्प कौन बनाया? भगवान जाने, कितना परंपरा से आ गया। अब परमेश्वर प्रीति शब्द का अर्थ क्या हो सकते हैं? धर्म से ही भगवान का प्रीति होती है। धर्मात्मा है भगवान, धर्मात्मा सत्य संतच्चा, राम का नाम ही धर्मात्मा है। अब वो धर्म स्वरूपी रामो विग्रहवान धर्म, वह धर्म स्वरूपी भगवान हम लोग अपना अनुष्ठान करने मात्र से संतृप्त हो जाएंगे। हम लोगों का जो प्रतिद्वंद्वी अधर्मी है उन सब लोगों का नाश खुद करेंगे। अब वो हम लोगों का इतना ही काम है। एक धर्मशास्त्रों में एक ग्रंथ है पाराशर स्मृति, कलौ पाराशर स्मृता, उसका विद्यारण्य जी का एक व्याख्यान है, उसका नाम, उनका नाम ही माधव है। कलौ पाराशर स्मृता, उस पाराशर में पराशर माधवी नाम है। उसमें लिखते हैं स्वामी जी ने, गृहस्थस्य सद्धर्मानुष्ठातु शिरः कंडुवयने अवकाशो नास्ति। अर्थात यदि धर्मानुष्ठान ठीक ठीक से किया तो सिर में खुजली हो गया तो उसका कंडूति करने का भी इनका समय नहीं, खुजली का करने का भी समय नहीं मिलता है। इतना धर्मानुष्ठान धर्मशास्त्र में लिखा है। वो सब छोड़कर हम लोग किसी एक पेड़ के नीचे बैठकर लोग उसका नाश हो रहा है ऐसा बात किया तो तुम भी नाशक पहला वाला है। अतः हम लोग इसमें नहीं पड़ना है, लेकिन हम लोगों का देशभक्ति होनी चाहिए। देशभक्ति मतलब क्या होता है? देशभक्ति माने क्या समझ रहे हैं? हमको नहीं समझ रहे। हम जो समझे वो ठीक है नहीं है, ये शोधन करने के लिए हम बोल रहे हैं। देश शब्द का दो अर्थ हो सकते हैं। एक तदभिमानी देवता, तदधिष्ठान देवता, अभिमान व्यपदेशातु, यह व्यास सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में, व्यास सूत्र में लिखा है सब जगह अभिमानी व्यपदेश होते हैं। ता आप क्षमता, वो जल देखे ऐसा बोला थे। जल कैसे देखेगा? अर्थात जलाभिमान देवता देख रहे हैं, ऐसा अर्थ है। ऐसा देशभक्ति का मतलब देशाभिमानी देवता। अब हमारे देश का अभिमानी कौन है? हमारा देश माने भूलोक हमारा देश है, अथवा भूलोकों में नवखंडों में एक खंड, उस खंड में नवद्वीप, उस द्वीप में एक द्वीप हम लोग रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आप देश शब्द का अर्थ है। अथवा आजकल जो भारत व्यावहारिक में है इतना ही देश है। देशभक्ति का मतलब क्या? देशभक्ति, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड ही देश है। अब किसमें भक्ति है? अब आप किसी देश को ले लिया तो भी देश का अभिमानी, देश का जो सृष्टि स्थिति संहार कर रहे हैं वो ही अभिमानी, अर्थात वो परमात्मा है। परमात्मा से ही यह सब सृष्टि हो रही है। यही वेदांत का सिद्धांत है, ब्रह्म कारणवाद है हम लोगों का। अतः उनमें हम लोगों की भक्ति होनी चाहिए, उस विषय में कोई संदेह नहीं। अथवा देश शब्द से जैसा मंचा कौशंती में तास्थ्य रचना किए, ऐसा देशभक्ति का देशस्थ जनों में भक्ति है। ऐसा यदि आप तास्थ्य रचना किया तो भी तब देश में सभी प्रजा है। अब वो मनुष्य भी है, पशु भी, पक्षी है, मृग है, सरीसृप है, जितने भी है, इन सब में भक्ति का मतलब समान भाव होना चाहिए। समोहम सर्वभूतेषु, जो भगवान ने कहे समत्व गुण होना चाहिए। अर्थात देशभक्ति क्या है, हम लोग समझकर देशभक्ति करना है। देशभक्ति क्या माने? बिना समझकर देशभक्ति क्या करेंगे? अर्थात झंडा को लेकर दौड़ना देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति
दो प्रकार से परमात्मा में भक्ति शब्द का भी अर्थ क्या है? देशभक्ति में भक्ति शब्द का है स्वस्वरूपानुसंधान अथवा स्वात्म तत्वानुसंधान, यही भक्ति कहे। अर्थात परमात्मा को अपना स्वरूप मान लो। ऐसा मानने के कारण ही कर्मात्री जी महाराज जी ने आज तक हम लोग बहुत कम लोग देखे हैं, अभी जहाँ जितने बैठे हैं उसमें लगभग 60% नहीं देखे थे, 40% देख लिया होगा, हमको पता नहीं है, अथवा कुछ भी परसेंट में विषय नहीं है। लेकिन हम सब लोग भी उनका कार्यक्रमों को बहुत विस्तार से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसका कारण जब भगवान का स्वस्वरूप अनुसंधान किए, इसी के बल से ही ये सब हो गए। अब भगवान हनुमान जी लंका जी में गए वहां सब जला दिए। तब भगवान राम जी से सोचे इन्होंने बहुत गलत काम किए, इनको अप्रिशिएट करना नहीं चाहिए, तुमने अच्छा किया बोल दिया। तो राम तो धर्मात्मा है, अब दूसरा घर जलाना अच्छा है क्या? अब वो सीधा सीधा तुम क्यों जलाया बोले तो वो अंगीकार नहीं करेगा, तब कैसे करना है? तब राम जी ने क्या किए, क्या आप कैसे गए, इतना 100 योजन विस्तीर्ण सागर को कैसे ले जाए? हनुमान जी बताए हम कुछ नहीं किए, हमको एक गुटका मिला, वो गुटका को मुंह में रख लिए, हम बाद में देखे हम लंका में थे। कहाँ से गुटका में? आपने एक अंगूठी दिए ना, वो कहाँ रखना चाहिए हमको? हमारे पास जो नहीं कुछ नहीं है, हम अंगूठी वाले हैं, हम कहाँ रखेंगे? हम मुंह में रख लिए, हम वहाँ पहुँच गए। उसमें राम नाम थी, इनका प्रभाव है, तब इनका कर्तव्य तो बोध नहीं है। तब वो वहाँ चले गए, तो लंका में कैसे प्रवेश हो गए? लंका में प्रवेश होने के लिए हमने एक ही बात कहे, जयत्यति बलो राम, बस इतना कहे, लंका पूरा खुल गया, हम अंदर गए। तब वो कैसे जलाए? राम नाम अग्नि है क्या? राम में जो बीज है, रम बीज है, वो अग्नि बीज है। वो आपका बीज के प्रभाव आप अभी जानते हुए जब वो हनुमान जी ने जयत्र बोलो राम बोलने लगे, एक विधि में जाकर जयत्र बोलो राम बोलने लगे पूरा। तब वहां का छोटे छोटे बच्चे उसी समय पहला बार जन्मा में बात करने लगे, उतनी भाषा। उस समय उन लोगों का माता पिता बोलने के नहीं आ रहे थे, लेकिन जयति बोलो राम बोलने के आ रहे थे। तब रावणासुर ने अपना पौत्र को प्रपौत्र को हाथ में लेकर क्या बोल रहे हैं? जयति बोलो राम लक्ष्मण। तब उसको रावण को भी मुस्कुराते रहे। अर्थात इतना नाम प्रभाव प्रचार करके आगे। तब जब हनुमान जी श्री राम जी परब्रह्म को स्वस्वरूपानुसंधान नहीं किए, तब तक ये सब संभव है क्या? अतः हम लोग देशभक्ति करने का सोच लिया तो हम लोग जैसा कृष्ण बोधाश्रमी जी महाराज जी थे, जैसे हमारे गुरु जी सूर्यवान जी महाराज जी थे, जैसे गर्भात्री जी महाराज जी थे, ऐसे हम लोग थोड़ा कुछ प्रयत्न करते करते रहे तो तब हम लोगों का वह सिद्धि आ गया। तो हम बिना संकल्प करके सब कुछ चले जाते। हम लोग संकल्प करने का जरूर नहीं, सन्निधि मात्र से सब कुछ लोक का कल्याण हो जाते हैं। हम लोग लोक का कल्याण होनी चाहिए, प्रयत्न करने का जरूर नहीं, लेकिन उस परमात्मा को हमारे हृदय में साक्षात्कार करने के प्रयास करना है। वही प्रयास के लिए एकमात्र साधन है वेद शास्त्रार्थानुसंधान। इसके अलावा नान्य पंथा अयनाय विद्यते। इसके गुरु जी के पास बैठकर
गुरु शुश्रूषया विद्या, हम एक एक अक्षर पढ़ते रहे। इसके बिना आप जितने भी काम कर लो वो सब अस्थाने। अस्थाने माने वो कोई समय के काम के लिए नहीं है। हमको कृपात्री जी महाराज जी को हमने 82 में हम वैश्वदेव करने के पंचयज्ञ महायज्ञ चालू करने के लिए हम काशी आ गए। उस समय 1 महीना भर थे, हनुमान घाट में थे। अब उस समय जहाँ नीचे महाराज जी थे लेकिन दर्शन हमेशा नहीं होते थे। उस महीना में 2-3 बार हुए। अब हमने इतना ही दर्शन किए, लेकिन हमारे बचपन में हमको जब उपनयन हो गए 5वीं उम्र में अमरावती नाम का एक गांव कृष्णा नदी करे में है, कृष्णा नदी तीर में है। वहाँ सहस्र भागवत सप्ताह हो गया। उस सप्ताह में महाराज जी आ गए। उस समय कारण क्या है हमको जानते नहीं। ये पैर ऐसा सीधा सीधा रखे थे महाराज जी। इसका पैर में कोई तकलीफ है क्या है हमको जानकारी नहीं। हम देखे थे, हम वो 5 रुपये ऐसा देखे थे। तो उन्होंने संस्कृत में बहुत सारे भाषण दिए। उसमें भक्ति के बारे में, राधा जी के बारे में बता दिया। तो कुछ लोग वेदांती लोग एक ज्ञान क्या है भक्ति क्या पूछने लगे। तब तो वहाँ एक महाराज जी थे, आप लोग अभी चुप रहना है, यहाँ कोकिल स्वर का गान हो रहा है, कौवा का स्वर होना नहीं चाहिए, ऐसा बताया। वो हमको याद है, वो बात याद है। उसके बाद उन्होंने भाषण बहुत करने के बाद किसी कुटी में गए। तब हमारे माता पिता जी इनको लेकर प्रणाम करने के लिए। तो उस समय उन्होंने हमको, हमारे पिताजी ने पूछे इनका आप कुछ उपदेश देना है। अब वो ऐसा हाथ उठा के यादो हने वहनने उपलेपन प्रेक्षे क्षण अभ्भक मार्जनादौ याह गोप्य। उस समय अर्थ हमको कुछ नहीं जानते हैं, वो हम लोग केवल रखते थे। अब वो जो गोपियां हर काम में भगवान को ही स्मरण करते रहे, काम को छोड़े नहीं। दोहने अवहरने, अवहर माने हम धान को कूटते हैं, घर पूरा लेपते हैं, बच्चों को झूला में झुलाते हैं, कितने काम भी करे, सभी कामों में अश्रु मुख्य गुरुक्रम चित्तयाना तमेव सस्वर, उनको ही स्मरण करते रहे। वह इस श्लोक से क्या सिद्ध है, साक्षात हमको करपात्री जी महाराज ने गुरु भी है। हमको कोई, अब वो कुछ संस्कृत भाषा में कुछ विशेषता है। कुछ शब्दों में महत् शब्द को योग किया तो बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ शब्द में महत् शब्द मिला दिया तो सर्वनाश हो जाते हैं। महाब्राह्मण नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। अर्थात महासभा बोल सकते हैं, महापुरुष बोल सकते हैं, महापुरुष बोल सकते हैं, अब वो महामंदिर बोल सकते हैं, महाशब्द सब जगह महत्व बोल गए। लेकिन महाब्राह्मण बोल दिया तो बहुत निंदावाचक है, वो नहीं बोलना। ऐसा हम लोग शिष्य बोलने के बाद अब वो कुछ शब्दों में परम बोलते हैं, परम श्रद्धालु है, वहाँ अच्छा है। लेकिन परम शिष्य है बोल दिया तो वो शिष्य नहीं है, परंपरा से थोड़ा पीछे हट गए। अर्थात कुछ विशेष शब्द एक जैसा देखते हैं, अर्थ एक नहीं, अर्थ में बहुत अंतर होते हैं। अतः हमको ये भी एक अभिमान है, हम शिष्य भी हैं। उसके बाद शिष्य भी में हो। हमारे गुरु जी के द्वारा हम लोगों को, हमारे गुरु जी करपात्री जी एक तरफ से देख लिया तो गुरु शिष्य परंपरा में है, श्री विद्या दीक्षा विषय में, लेकिन दंड दीक्षा विषय में दोनों गुरु भाई हैं। अतः
हमको जब हमारे गुरु जी संन्यास के गुरु के कारण कर्पात्री जी भी हमारे गुरु कोटि में ही आते हैं। अब ब्रह्मानंद जी को हम लोग परम गुरु जी ही बोलते हैं, अतः हम लोग शिष्य भी है, ऐसा प्रशिष्य भी है, अथवा प्रशिष्यों का भी शिष्य है। तद भक्त 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 इति माम स्मर लोकनाथ। अतः हम लोग साक्षात शिष्य है, ऐसा ही नहीं बोलते हैं। उन शिष्यों का जो शिष्य है, उनका भी जो शिष्य है, उनका भी जो शिष्य है, उन शिष्यों का शिष्य प्रशिष्यों में किसी एक जगह हम लोग उनको गिनती हो गया तो भी हम लोग पर्याप्त हैं। किसी प्रकार से ऐसे महापुरुष से हम लोगों का संबंध रहे, इतना ही हम लोगों का विचार है, यही होना चाहिए। इससे हम लोगों का हम विशेष कुछ नहीं चाहिए। अतः कर्पात्र जी महाराज जी में कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने जब ज्ञान निष्ठा से विद्वत संन्यास लिए, उस समय अवधूत चर्या में कर्पात्र रहे थे। जब पुनः दंड संन्यास लिए महाराज जी, शंकराचार्य जी, ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जी से, उसके बाद उनको वह नियम नहीं थे, तब यह विशेषण कैसे होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मन में प्रश्न है। इसका हम समाधान देना चाहते हैं। यह विशेषण नहीं है, यह उपलक्षण है। कर्पात्र उपलक्षण है। जैसा जटाभिस्तापसः, अभी हमारे ब्रह्मचारी है, सब लोग जटा वाले ऐसा ही जानते हैं, लेकिन आजकल देखने का एक दो मिलते हैं। पहले हम देखे बहुत थे, अब वो समय चले गए, लेकिन उपलक्षण है ना। जटाभिस्तापसः में जटी तापसः भी प्रयोग होते हैं। जटाभिस्तापसः की प्रयोग नहीं है, जटी तपस्वी ऐसा भी प्रयोग है। जटी तपस्वी प्रयोग में भी जटी उपलक्षण ही है, विशेषण नहीं। अर्थात उपलक्षण का विशेषण का विवक्षा ही अधीन होते हैं। यह विवक्षा है। इस ग्रंथों में आप देखने से समझते हैं, विशेषण का लक्षण हम उपलक्षण का लक्षण बोलने के समय जटी तपसा लिए, जटी तपस्वी वो भी उपलक्षण भी होते हैं। जटाभिस्तापसा बोलते हैं। समान विभक्तिगत दोनों में होते हैं, असमान विभक्तिगत होना नहीं चाहिए। ऐसा कर्पात्री जी महाराज जी का जो कर्पात्र था, यह उपलक्षण है। इसलिए हम लोग आज भी हम आते ही देखे थे, वहाँ भिक्षा पात्र थे। हम सोचे कर्पात्र जी के सामने भिक्षा पात्र क्यों रखे। जब वो कर्पात्र थे तब वो यह उपलक्षण है। इसका हम लोगों का सेवा भाव में कोई कमी नहीं है। हम लोग सेवा भाव में सब कुछ रखना है, यह उपलक्षण है। यह बहुत लोग संस्मरण सुना दिए, जो लोग उनके साथ साथ रहे, वह समय को देखे थे, वो लोग ही वो संस्करण सुना दिया तो अच्छे होते। नहीं है तो एक आदमी ने लगभग 130 साल के पहले हमारे भारत देश में रेलगाड़ी आ गई, सबसे पहला है। तब बड़े बड़े शहरों में ही होती थी, सब जगह नहीं आ गए। तब रेलगाड़ी में आ गया तो बहुत बड़े धनिक है, करोड़पति है। तब एक गांव वालों ने किसी एक रेलगाड़ी में उतर के जो आ रहे थे, उनसे कुछ देर बात कर रहे थे। तब रेलगाड़ी कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे चलती है, क्या है, उनसे थोड़ा कुछ सुन लिए। वो सुनने के बाद अपने गांव आकर उन्होंने झूठ बोलने लगे, हम रेलगाड़ी से उतर के आ रहे। तब वो गांव वाले सब लोग पूछे, रेलगाड़ी कैसे चलती है? बहुत वेग से चलते हैं, वहाँ लाखों आदमी बैठ सकते हैं, वहाँ सो सकते हैं, वहाँ भोजन मिलते हैं, कुछ भी बोल दिए उनको जो जो जानते हैं। सब कुछ बोलने के बाद गांव वाले पूछे, कितना बेल लगते हैं? अरे 10,000 बेल लगते हैं। बेल के बिना गाड़ी नहीं जाएगा, इनको भी निश्चय, क्यों बेल के बिना अर्थात इनका अनुभव नहीं है। ऐसा संस्मरण वो लोग ही सुनाना है
जैसे हम लोगों के महाराज जी सुनाया, जो आंखों से देखे, जो अनुभव किए, वो लोग संस्मरण सुना दिया तो वह वास्तविक संस्मरण है। पुस्तकों को देखकर जो संस्मरण सुनाते हैं वो इतना रेलगाड़ी कहानी जैसा होते हैं, वो अच्छा नहीं होते। हाँ, अनुष्ठेयांश में ये गाय का विषय में शास्त्रों में गो शब्द का पूर्व प्रयोग है, गो ब्राह्मण हिताय च इत्यादि सब बता रहे हैं। इसमें एक विशेष हम बोलना चाहते हैं, द्रव्य देवता ये दोनों है तो ही याग होते हैं। द्रव्य और देवता, देवता का वाचक ही, हाँ, वाचक शब्द समुदाय ही मंत्र है ना। अब देवता के अंग में आते हैं मंत्र। द्रव्य देवताओं में याग में मुख्य क्या है? साधारण से हम लोग सोचते हैं देवता के लिए द्रव्य है ना, इसलिए देवता मुख्य है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते, द्रव्य मुख्य है कहते। देवता क्यों? त्याग को ही याग कहते हैं। याग के सन्निहित द्रव्य होते हैं, द्रव्य त्यागो याग। वो किम उद्देश्य? देवतोद्देश्य, वो दूर है। देवतोद्देश्य द्रव्य त्यागो याग। अब वो देवता उद्देश्य कोटि में वो दूर हो गए। द्रव्य त्याग में द्रव्य शब्द सन्निहित है, इसका फल क्या है? देवता द्रव्यों में कस्य प्रामुख्यम इति विचारस्य फलं किम? कभी हम लोगों का अग्नि देवता के याग में कुछ अग्नि देवता याग प्रकृति होते हैं, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अधिदेश में। अब देवता सादृश्य से अधिदेश होना चाहिए, द्रव्य सादृश्य से अधिदेश होना चाहिए। तब वो देवता सादृश्य द्रव्य सादृश्य मध्य द्रव्य सादृश्य से प्राबल्यम यथा यागे द्रव्यस्य प्राबल्यात्, यह नियम है। अतः हम लोगों का गो ब्राह्मण में विशेष क्या है? मंत्र है। मंत्र का मतलब तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम। अब वो सभी देवताओं का उच्चेत जगति सिद्ध्यति धर्मदश्चेत् तस्य प्रवाचवचनैः कृतकेतरैश्चेत् तेषां प्रकाशनदशा च महीसुरैश्चेत् तानन्तरेण निपते त्वनुमत्प्रणामः। ये महाकवि का वचन है। यदि जगत का संरक्षण धर्म ही करना है तो धर्म से ही यदि हो गया तो उस धर्म का प्रमाण वेद मात्र ही हो गया तो उन वेदों का ब्राह्मण मात्र ही संधारण कर सके तो उसके अलावा मेरा प्राण कहाँ चले जाएगा? हम कहाँ भी छोड़ने तो लोक में जितने भी बारिश का पानी आ रहे हैं उस छत से रोड में आ रहे हैं, रोड से गली में आ रहे हैं, गली से गंगा में आ रहे हैं, गंगा में से सागर में जा रहे हैं। आकाशात् पतितं तोयो यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति तानन्तरेण निपते त्वन्मत्प्रणामः। अतः द्रव्य का महत्व इसलिए है, तदनंतर मंत्र धारण कारण से ब्राह्मण का ही महत्व है, द्रव्य धारण कारण से गाय का महत्व है। अतः दोनों में इसका विशेष है। अतः हमको कर्मत्री की धाम जब हम आते हैं तब हम गंगा स्नान के जाने के समय नीचे जहाँ महाराज जी का श्री विग्रह है वहाँ खड़े होते हैं 5 मिनट। क्यों खड़े होते हैं? उनका हमारा प्रभाव है, हमारा मन में ऐसा विचार है, जो गंगा जी जा रही है वो महाराज जी के निकट से जाना चाहती है। क्यों? आपकी वाणी की प्रवाह तेज है, मेरा प्रवाह तेज है, ये देखना चाहती है। जो दोनों का अनुसंधानात्मक हम लोग कंपैरिजन स्टडी बोलते हैं ना,
वो कंपैरिजन स्टडी करना चाहते हैं तब दोनों बगल बगल में रखना है ना। अब महाराज जी के वाचा प्रवाहैरनिवारितैस्तैः मंदाकिनी मंदयितुं क्षमन्ते। और कृपात्री जी महाराज जी का वाणी कैसी है? वाचा प्रवाहैरनिवारितैस्तैः मंदाकिनी मंदयितुं क्षमन्ते। तब अभी ऊपर तक आके देखती है भगवती माँ गंगा, ऊपर तक आके देखती है, लेकिन इनका वाणी के प्रवाह के सामने हम चले जाएंगे। हम रहना नहीं चाहिए, हमको जल्दी जल्दी समुद्र में आके हमारा स्वरूप को लीन करना ही ठीक है। अर्थात जहाँ करवात्र धाम में वेदार्थ पारिजातादि अनेक ग्रंथों के द्वारा आज भी करपात्र जी मुखोद्गीर्ण गंगा जैसा हिमवत पर्वत से आने वाली गंगा जैसा जा रही है, ऐसा करपात्र मुखोद्गीर्ण गंगा। अपने दीक्षित जी ने कहे भगवत पादोद्गता गंगा, यह गंगा भगवत पादोद्गत है, यह गंगा भगवत पाद मुखोद्गता भाष्य गंगा को कहे। ऐसा यह मुखोद्गता गंगा, मुखोद्गत गंगा का पादोद्गत गंगा का भेद है ना। यह मुखोद्गत शुद्ध होती है, अर्थात इससे महत्वपूर्ण है। अधिगत विदा पूर्वाचार्यानुपेत्य सहस्रधा, इस श्लोक में अपने दीक्षित जी कहते हैं ये वाणी भी सहस्रधा विभक्त है। कभी कभी भक्ति वर्ग में चलती है, कभी कभी कर्म वर्ग में चलती है, कभी कभी ज्ञान वर्ग में चलती है। इसका सहस्र वेद भाग में चलती है। आज आचार्य अधिगत विदा सहस्रधा उपेत्य, ये पूरा पूरा समुद्र की ब्रह्मा परमात्मा का ही समुद्र कहते हैं। अब वो समुद्र में ही ये भी गंगा जाती है। करपात्र मुखोद्गीर्ण गंगा भी मुखोद्गत गंगा भी परमात्मा समुद्र में ही जाती है, वो भी समुद्र में ही जाती है। इस गंगा का भी अविच्छिन्न अविरल प्रवाह होनी चाहिए, इससे सब लोग अपने आप समृद्ध हो जाती है। अतः संगठन करना चाहिए। बहुत लोग बता रहे थे कोई आगे नहीं आ रहा, पीछे आने रहा। इसमें क्या हो गया, आजकल एक आदमी प्रत्येक आदमी एक संगठन करना चाहते हैं। यह कैसे होगा? क्यों? अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, अपना तेजस दिखाना चाहते हैं। करपात्री जी के समय उनके तेजस के सामने कोटि सूर्य समकांति इनका मुख में थी। तब सब लोग कितने कितने बड़े लोग महाराज जी बोल के चुप रहे। आजकल ऐसे नहीं, अभी सामने महाराज जी बोल के पीछे जाने वाले कुछ लोग हैं, अभी सामने ही महाराज जी नहीं बोल रहे। अब ऐसे स्थिति में संगठनों का कैसे कर सकते हैं? पहले तपस्शक्ति ही वो करना है। अतः हम लोगों का इन संकटों का मोचन करना चाहे तो हम लोगों का एक ही रास्ता है, संकट मोचन हनुमान का शरण में जाना ही रास्ता है। हम लोगों का उन महानतों का हम संपर्क में रहना ही हम लोगों का रास्ता है। वस्तुतः किसी राज्य को मैं चलाना चाहता हूँ ऐसा नहीं सोचना है। कालिदास जी ने एक जगह बोलते हैं राज्यं स्वहस्तधृत दंडमिवातपत्रम। किसी एक संगठन को हाथ में लेना चाहे तो कैसे है? ये गंगा जी के किनारे बड़े बड़े छत्र रखे ना, छाता जिसमें पंडा जी बैठते, वो कोई एक आदमी नहीं 10 आदमी हाथ से उठा पाएंगे। देखा ना, वो पीछे है ना, उसको हाथ में लेकर किसी ज्येष्ठ महीना गर्मी में गया तो भी गर्मी तो नहीं लगेगा, सुख है, लेकिन हाथ दूसरा दिन काम नहीं करेगा, दूसरा दिन नहीं, दूसरा क्षण भी नहीं काम करेगा, उठा नहीं सकते हैं। ऐसा ही राज्य कैसे है? स्वहस्तधृत दंडमिव आतपत्रम। अतः हम लोग
सब लोग हाथ में ही संगठन लेना, ऐसा लेने की सोचना अच्छा नहीं है। अतः हम लोग करपात्री जी भी आज भी फिर से पुनः भूयात् शंकराचार्यो भुवि, ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे। आजकल जगत गुरु शब्द का अर्थ ये लोग समझ रहे हैं, कोई पीठ में रहने वाला जगत गुरु है। हम इतने बड़ी सभा में आचार्यों के समक्ष में भागीरथी के बगल में बैठकर बोल रहे हैं, जगत गुरु शब्द का वह अर्थ नहीं है। जो उस पीठ में बैठेगा वह जगत गुरु से अर्थ नहीं। जगत गुरु शब्द का अर्थ हम लोगों का शिवाष्टोत्र नाम पढ़ने के समय शिव जी का जगत गुरवे नमः एक नाम आते हैं, श्री कृष्ण जी का कृष्णम वंदे जगत गुरु आते हैं। अब आप देख लीजिए, आप जिससे इंग्लिश पढ़े हैं उसको आप कहते हैं हमारे इंग्लिश गुरुजी है। ऐसा जिससे मैथ्स पढ़े हैं उसको गणित गुरुजी है। जिससे व्याकरण पढ़े व्याकरण गुरुजी है। न्याय पढ़े न्याय गुरुजी है। ऐसा आप जिससे जगत को पढ़े, जगत को जो पढ़ाया वो गुरुजी जगत गुरुजी है। जगत को पढ़ाने का मतलब क्या हो सकते हैं? अरे भाई, जगत मिथ्या है, जगत सत्य नहीं है, सत्य परमात्मा है। ऐसा जो बोध कराएगा, जो ऐसा जो महावाक्यों का अर्थ समझाएगा वो जगत गुरु है। जो आदमी हम लोगों का मैथ्स नहीं समझाया उसको हम लोग मैथ्स का गुरु जी कहेंगे क्या? अब उस विषय में जो अंधकार है, उस विषय में जो अज्ञान है, वो अज्ञान का जो दूर करेगा वही उस विषय में गुरु जी हो सकते हैं। ऐसा जगत विषय में हम लोगों का बार बार देखने के कारण यह स्वप्न सदृश नहीं हो सकते हैं। ऐसा हम लोगों का मन में फिर अज्ञान है। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये भी एक स्वप्न है, वो भी एक स्वप्न है, दोनों स्वप्न है। यही अष्टावक्र गीता में यह सत्य है वह सत्य है पूछे तो दोनों असत्य है, दोनों स्वप्न है। अब यह दोनों स्वप्न की बात जो समझाएगा गुरु जी वो जगत गुरु है। ऐसे जगत गुरु हम लोगों का जगत गुरु शब्द का यह अर्थ, इस विषय में हम आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना भी कर रहे हैं। इस जगत गुरु शब्द व्याख्या में कोई गलती है तो हमको अच्छी तरह से हमको संस्कार कर सकते हैं, अर्थात हमको सुधार सकते हैं, हम भी सुधारने के तैयार हैं। लेकिन जगत विषय का अज्ञान अंधकार को जो गुरु शब्द का अज्ञान अंधकार ही अर्थ है, तो जगत विषय का अज्ञान अंधकार दूर हटता ही हम लोगों का जगत गुरु होते हैं। अब हम लोग दो वाक्यों में पूरी करने की चेष्टा कर रहे हैं। अहम ममेति यो भावो देहाक्षादौ अनात्मनि अध्यासोऽयं जनस्तव्यो विद्वद्भिः ब्रह्मनिष्ठया। यह अध्यात्म भेद की वाक्य है। हम लोगों का काम इतना है देहाक्षादि में अध्यास को निराश करना है। आचार्य हमारे करपात्री जी महाराज जी का सद्वेद भाष्य निपुण किमु माधवोऽसौ सायन माधवाचार्य वेद भाष्यकर्ता प्रसिद्ध है ना। अभी हमारे सामने जो मूर्ति बैठी है अयम पुनः माधव, जो 1200 साल हो गए माधवाचार्य जी का भाष्य निर्माण होने के बाद, अतः अयम माधव पुनरेव अवततार। क्यों? अतः सद्वेद भाष्य निपुण क्यों माधवोऽसौ शास्त्रेषु नैपुणमति मधुसूदनो वा। 400 साल के पहले मधुसूदन स्वामी जी आके द्वैतवादियों का खंडन करके अद्वैत सिद्धि, अद्वैत सिद्धांत बिंदु, अद्वैत रक्षामणि इत्यादि अनेक ग्रंथ प्रणयन किए। ऐसा ही इन्होंने बहुत ग्रंथ प्रणयन किए। शास्त्रेषु नैपुणमति मधुसूदनो वा आहो शुकोर भगवत कान धन्य। अब उनका भागवत जो सुनते थे वो सब लोग बोलते हैं शुकाचार्य जी ही वहां बैठे। हमने सुने थे एक बार गंगा जी के किनारे बैठकर
भागवत जी का चालू करते हैं उस समय 2-3 आदमी रहते हैं। पूरा पूरा कथा होने के पहले देख लिया तो 300-400 आदमी रहते हैं, कभी कभी 1000 आदमी भी रहते हैं। इतने प्रभाव है, 1 घंटा 2 घंटा में इतने सब दुकान बंद करके आके बैठते थे। अतः अहो शुकोर भगवत गुण गान धन्य सद्धर्म संकलन कृत्य कृत यतिवर्य ऐसा। सद्धर्म संकलन कृत, सभी धर्म का संकलन किए। अतः यह सत्कवि बुधवरैहि अनुदिनं प्रविचिन्त्यमानः। कर्पात्री जी को चिंता मन में, अर्थात चिंता माने ध्यान जो नहीं करते हैं, ऐसा कोई लोक में धर्मिष्ठ पुरुष आज तक नहीं। वर्तमान में जितने भी हैं सब लोग अपने माता पिता जी का जैसा प्रणाम करते हैं वैसे ही कर्पात्री जी महाराज जी को ही प्रणाम करते हैं सब लोग। अतः हृदये योगिराजः असताम अवैदिकानाम अयं प्रचंड भानु। जो असत लोग है, दयानंद जी के दयानंद का नाम क्या है, दयानंद सरस्वती, उनके अनुयायी जो लोग हैं उन लोगों का प्रचंड भानु है। जो सन्मार्ग अनुयायी है उन लोगों का ही चंद्रमा है। अतः सता अयं चंद्रमा। अतः यो दंडिवर्यः परहंसचर्यः, यो दंडिवर्यः परहंसचर्यः श्रेष्ठः। ऐसा अनेक विषयों को बोलने का मन में उत्सुकता है, लेकिन समय का भी हम लोग दृष्टि रखना है। लगभग अभी हमको लग रहा है हमने बहुत समय स्वातंत्र्य से ले लिए है, लेकिन हमारे ऊपर सब लोगों की कृपा होने के कारण, अर्थात यह जितनी भाषा कर रहे हैं इसलिए एक संतोष है। अब वो अच्छे भाषण किया तो वो अलग संतोष रहता है, दूसरी भाषा बात किया तो भी वो अलग संतोष है, विलक्षण संतोष होता है। अतः अहम अधिकम वक्तुं नेच्छन् तत्रैव प्रयत्नं। तत्र एको विषयः मया वक्तव्यो विद्यते। हमारी इच्छा एक है, हम 2008 जनवरी 26 तारीख को गुरु जी के पास हमने आ चुके थे। उस समय मौनी अमावस्या लगभग फरवरी 3-4 तारीख को पड़े होंगे, हमको डेट इतना याद नहीं है। उस दिन संन्यास लेने से अंतिम क्षण तक पतिव्रता धर्म से ही हम रहे। हमारे कर्पात्री जी की बात हम सुने थे, वो वृंदावन जाने के समय बहुत रोते थे। वहाँ नीचे वृंदावन नदी पुलिन में शरीर को वहाँ विलठन करते करते वृंदावन को छोड़ने में वो अशक्त होते थे। तब वहाँ के पंडित लोग काशी जाने का क्या जरूर है, जहाँ बैठो आपका बोलते हैं वो हमारे कृष्ण का घर है, हमको जाना पड़ेगा, ये हमारा माई का घर है, वृंदावन माई का घर है, काशी कृष्ण का घर है। तब जहाँ प्रेम छोड़ नहीं सकते हैं वहाँ बिना जाके बैठ नहीं सकते। ऐसा हम पतिव्रता धर्म को पालन किए। ऐसा हम एक दिन माने एक दिन भी छुट्टी लिए नहीं, ये हमारा विशेष नहीं है। अभी हम अशुभ दासिका बोलने के समय कपृत्य का अनुग्रह में बोले ना, ऐसा उनकी अनुग्रह से। क्यों हमको बीच में कोरोना हो गए तब भी गुरु जी हमको चतुर्मुखी शिव पूजा से छुड़ाया नहीं। हम उसी रोग में भी पूजा करते हैं, उसी रोग में हमको वसंत नवरात्रि पूजा भी आ गए। गुरु जी बोले कुछ नहीं करते रहो। कुछ लोग गुरु जी से बोल दिए ये पूजा कर रहे हैं, आपको इनको अचाना लेना नहीं चाहिए, कुछ ना होगा उनका ही कुछ ना होगा, आपको भी कुछ ना। ऐसा हम लोगों का गुरु जी कृपा से हम दास बन गए हैं। हम वस्तुतः हम हमारे स्वतंत्र से हम दास नहीं है, हम दास कहा, वह दासिका हम दास कहा, ऐसा ही अशुभ का दास कहा। अब जहाँ
गुरु जी से हम पूछे थे, अब हमको आप शरीर से हमको कमजोर लग रहे हैं, क्या करना है? गुरु बोले हम कभी कमजोरी नहीं है, हम हमेशा सही रहते हैं, कमजोरी नहीं। ये नहीं गुरु जी, हम लोगों का क्या करना है? भगवान विश्वनाथ है। अब यह विश्वनाथ है, ये अभिनव विश्वनाथ करपात्री जी महाराज जी, जहाँ अचल विश्वनाथ है, जहाँ पहले चल विश्वनाथ है, अभी भी करपात्री जी सब जगह अभी भी संचालन करते ही है, अतः यह चल विश्वनाथ है। अब मेरी इच्छा है, जहाँ वेद शास्त्र ग्रंथों का अर्थ का अध्ययन अध्यापन तथा करपात्री जी ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापन हमेशा जहाँ करते रहना है, उसमें हमको भी भाग लेना है। आप अध्ययन में भाग दिया तो उसी का भी तैयार है, अध्यापन में भाग दिया तो उसी का भी तैयार है। इस संदर्भ में हमारे यह समर्पण हम आप लोगों को सबके सामने यह बता रहे हैं। उसके बाद दूसरे छोटी विषय है, अब करपात्री जी ग्रंथों का सब महत्व है, महत्व माने इतना मोटा पुस्तक है इसलिए महत्व है, ऐसा अर्थ नहीं सोचना है। उसमें क्या महत्व लिखा है वो समझना है। वह साधारण जनों की बात नहीं है, यद्यपि उसमें हिंदी का अनुवाद तो है, लेकिन हिंदी का अनुवाद से कुछ भी एक वाक्य भी नहीं समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। ये बात हिंदी जो लिख रहे हैं वो भी जानते हैं, लेकिन हिंदी लिखते हैं ऐसे। अतः हम सभी विद्यार्थियों को, आज मंगलवार हो गए इसलिए हमारे संकट मोचन का भी दर्शन हो गया था। अब कल बुधवार है, गुरुवार के दिन हम लोगों का सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक शास्त्र सभा होती है। उस शास्त्र सभा में फिर से एक बार हम सब लोगों का बोलेंगे, जो बड़े बड़े प्रौढ़ छात्र हैं उन लोगों का जो अभीष्ट विषय है उस विषयों को लेकर कम से कम 10 लोग उपदशाह 10 लोग लगभग तैयार किया तो हम लोग करपात्री जी का संस्मरण के कारण एक सभा रखेंगे गुरुवार में। वो सभा हमारे ब्रह्मचारी जी, हम दिव्य स्वरूप चैतन्य ब्रह्मचारी के संरक्षण में ही होगी। वो यदि संकट मोचन में होना चाहे तो होगी, अथवा जहाँ संकट मोचन आएंगे तो यहाँ संकट मोचन आएंगे। जैसा भी हम लोगों का सभी प्रकारों से हम लोग तैयार हैं। किसी प्रकार से करपात्री जी वाणी का हम लोग प्रचार करते करते देश का सुभिक्ष अपने आप हो जाते हैं, देश का सुभिक्ष अपने आप हो जाते हैं। इसमें छोटी सी दृष्टांत देकर हम छोड़ रहे हैं। 50 साल के पहले हम जानते हैं MPR अथवा MBR डॉक्टर कुछ होते थे 50 साल के पहले, आजकल कभी दिखते नहीं। वही डॉक्टर है, वही कंपाउंडर है, वही लाते हैं, वही सब करते हैं। अब उन डॉक्टरों का कौन भगाया? उन डॉक्टरों का कोई नहीं भगाया। जब MBBS डॉक्टर बहुत अच्छे पढ़कर बहुत स्पेशलिस्ट करके आ गया तो आजकल भीख मांगने वाले भी उसी के पास जा रहे हैं। कोई RMP डॉक्टर के पास, RMP डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, RMP है ना, RMP डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। वैसे ही हम लोग पूरा जनता को चेतना दे दिया तो करपात्री वाणी के द्वारा सब लोग गोहत्या से विमुख हो जाएंगे। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वो नाश हो बोलने से कोई नाश ना होगा। अतः हम लोग RMP डॉक्टरों का कौन भगाया? कोई भगाया नहीं, ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से। अतः ये हम लोग ऐसे गांव-गांव में विद्वानों का तैयार करना है, एक एक गली में विद्वान होने चाहिए। यही हमारा बहुत लंबा दिए। नमः पार्वती पतये।